जैसे कि सीएसआर ने एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप निकाल दिया है एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यूजुअली सीएसआर का जो पेपर होता था वो हमेशा 2 सेक्शंस में होता था, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में होता था पेपर, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता था। बिकॉज अगर किसी एक शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू दी अदर शिफ्ट, तो नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता था स्कोर के लिए। लेकिन उस केस में क्या होता था, जैसे किसी एक कैंडिडेट को पेपर इजी लगता है, किसी एक कैंडिडेट को पेपर टफ लगता है, तो वो सारी चीज़ें इस बार सीएसआईआर ने एकदम से ही फिनिश कर दी हैं। एक बहुत ही यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए इस पेपर में सिर्फ एक ही स्लॉट में एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा रहा है। जैसा कि हमें देखने मिल रहा है कि अर्थ साइंसेज और लाइफ साइंसेज का जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग स्लॉट में यानी 9 to 12 के शिफ्ट में ही होने वाला है। एंड जो सेकेंड शिफ्ट में उसमें केमिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज का एग्जाम होने वाला है। तो ये अगेन एक बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपको बिल्कुल भी वरीड होने की जरूरत नहीं है। नाउ यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। सिंगल कट ऑफ जाएगा ईच एंड एवरी कैंडिडेट के लिए जो भी सीएसआईआर एग्जाम दे रहे हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके फ्रेंड का जो शिफ्ट था उसमें आपके शिफ्ट से पेपर जो है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी आया था और एल्स डिफिकल्ट आया था। तो एक ही कट ऑफ है, लास्ट 1 वीक बचा है। जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो, रिवीजन करो, जितने भी अपने पॉइंटर्स बनाए हो उनको अच्छी तरह से रिवाइज करो। एंड अगेन मैं कह रही हूँ कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत ही बच्चे जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे कि मेरा जो शिफ्ट था उसमें वो पेपर अच्छा नहीं आया था, मेरे अगेंस्ट में जो शिफ्ट था उसमें मैंने जो पढ़ा था उससे रिलेटेड चीजें आई थी। तो अब ये सब कुछ खत्म हो गया। ये जस्ट लाइक जैसे हम ऑफलाइन एग्जाम देते थे उसमें एक ही सिंगल पेपर होता था, तो वैसा ही हो गया है। तो अगेन इस चीज पे ध्यान देके और भी अच्छे से पढ़िए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।